हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग ईवीएस बुक का चैप्टर 27 चुस्किट गोज टू स्कूल का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर एक साथ करेंगे। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 26 डिफेंस ऑफिसर वाहिदा का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 27 चुस्किट गोज टू स्कूल का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना कहानी को शुरू करते हैं। तो हमारा कहानी का नाम है क्या? चुस्किट गोज टू स्कूल। और किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस कहानी को थोड़ा समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। चुस्किट गोज टू स्कूल मतलब चुस्किट स्कूल जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग अपना कहानी शुरू करते हैं। चुस्किट ड्रीम, चुस्किट का सपना। टुडे इज अ स्पेशल डे फॉर चुस्किट। आज चुस्किट के लिए एक स्पेशल दिन था, ठीक है। इट इज़ सो स्पेशल दैट लास्ट नाइट चुस्किट कुड नॉट एवन स्लीप। ये बहुत मतलब ये इतना स्पेशल था कि जो चुस्किट है वो पिछले रात सो भी नहीं पाई थी, ठीक है। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं क्यों? चुस्किट इज 10 ईयर्स ओल्ड। चुस्किट 10 साल की हो गई है। बट टुडे शी इज गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन वह जो है वह पहली बार स्कूल आज जा रही है, ठीक है। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस डे सिंस लॉन्ग। इस दिन का वो बहुत दिनों से, ये जो दिन है मानिए आज 27 तारीख है, तो इस दिन का इंतज़ार वो बहुत दिनों से कर रही है। तो वही वो स्कूल कभी जा रही होगी, कहीं किसी डेट होगा तो उस डेट से मतलब बहुत दिन पहले से ही वो इंतज़ार कर रही थी इस डेट का, इस दिन का, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चुस्किट स्कूल इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हर हाउस। चुस्किट का जो स्कूल था वो उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। यू हैव टू टेक द बिग रोड एंड देन वॉक अलोंग द लेक। आपको एक रिवर मतलब आपको पहले तो एक बड़ा सा रोड मिलेगा, उससे क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद एक लेक रहेगा, ठीक है। लेक कहते छोटे से तालाब को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लेक मतलब पोखरी भी होता है, ऐसे छोटे छोटे जो तालाब पोखरी होते हैं ना, उसे कहते हैं। क्रॉस द रिवर नियर द पॉपुलर ट्री। जो रिवर नदी को पार करने के पास में एक पॉपुलर ट्री था, ठीक है। एंड देन आफ्टर अ स्मॉल क्लाइंब, फिर हम लोग को थोड़ा सा क्लाइंब करना पड़ता था, थोड़ा सा चढ़ना पड़ता था। यू रीच द स्कूल, फिर आप स्कूल पहुंच जाएंगे। दिस इज हाउ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ स्किप्को पुल विलेज रीच देयर विलेज। और इसी तरह से जो बच्चे हैं वो कैसे स्किप्टो पुल विलेज से स्कूल जाते हैं। ऑल द चिल्ड्रन बट नॉट चुस्किट। सभी बच्चे अपने ऐसे तरीके से आते हैं, सभी बच्चे, लेकिन चुस्किट अलग तरीके से आते। चुस्किट ऐसा नहीं करती, लेकिन चुस्किट नहीं। तो ये कहानी है लद्दाख की। और आप यहाँ लद्दाख के फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ लद्दाख की हैं फ़ोटोज़ हैं, यहाँ कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे फ़ोटो हैं वहाँ के क्लिक किए हुए, तो आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ भी है, ये चुस्किट है ना, लद्दाख का फोटोग्राफ बनाई है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हैं? तो इसका उत्तर यह है आई गो टू स्कूल ऑन बाईसाइकिल। मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ। जो साइकिल होता है ना, उस पर मतलब चला के स्कूल जाता हूँ। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है फाइंड आउट वेयर लद्दाख इज, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इट। आप फाइंड आउट कीजिए कि लद्दाख कहाँ है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस, ये किस तरह का प्लेस है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, लद्दाख इज इन कश्मीर। लद्दाख जो है वो कश्मीर में है। इट इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द इंडियन स्टेट। और ये हाईएस्ट प्लेट्यू में है इंडियन के स्टेट्स में, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड एट अ ग्रेट हाइट ऑफ 300 मीटर। ये जैसे हम लोग का स्थल नीचे होता है, मतलब मीडियम होता है, तो उस स्थल से भी वो 3000 मीटर ग्रेट हाइट में है। थोड़ा सा सिचुएटेड, जहाँ सिचुएट है वो, वहाँ हम लोग की मध्यम स्थिति जो है यहाँ पे, जैसे हम लोग मध्यम स्थिति पे हैं, वहाँ से भी 3000 मीटर ऊपर है, ऊंचा है, ठीक है। तो और आगे बढ़ने पे पता चलता है हमें इट इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस। और ये एक तरह से बहुत ठंडा जगह है, ठंडा प्लेस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है एट फर्स्ट
चुस्किट डिड नॉट नो दैट शी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। सबसे पहले चुस्किट को ये नहीं समझ आता था कि वो अदर बच्चों से क्या डिफरेंट है, बट स्लोली शी फाउंड दैट शी कुड नॉट डू द थिंग्स दैट अदर चिल्ड्रन कुड। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि वो सभी बच्चों की तरह से थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी अलग है, ठीक है। आगे है इट वॉज बिकॉज ऑफ हर लेग्स। ऐसे सभी बच्चों के पैर होते हैं। सिंस बर्थ चुस्किट कुड नॉट यूज हर लेग्स, लेकिन चुस्किट जन्म से ही उसका पैर नहीं था, वो अपने पैर का यूज नहीं करती थी। आगे बढ़ने पे चुस्किट का चेयर आता है, चुस्किट का व्हील चेयर। तो ये टॉपिक है, चलिए यहाँ भी पढ़ते हैं। ऑल डे चुस्किट यूजेस टू सिट नियर द विंडो एंड ड्रॉ पिक्चर। हर दिन जो है चुस्किट खिड़की के पास जाकर के बैठती है और पिक्चर्स को ड्राइंग करती है, ड्रॉ करती है। हर मदर अम्मा ले सेड दैट चुस्किट मेड द बेस्ट ड्राइंग। उसकी जो माँ है अम्मा ले, वो बोलती है कि तुम चुस्किट अच्छा ड्राइंग बनाओ, बेस्ट ड्राइंग बनाओ। लद्दाख में जैसे हम लोग यहाँ अम्मा ले अब्बा ले, तो अब्बा तो बोलते हैं अम्मा, लेकिन लद्दाख में यही बोला जाता है, लेकिन उसके साथ ले लगाया जाता है। ऐसे अम्मा ले, अब्बा ले, मम्मा ले, दादा ले, ऐसे ऐसे चीज़ों में आकर के अंतिम में ले लगा दिया जाता है। लद्दाख में ऐसा ही होता है। दिस मेड चुस्किट हैप्पी, और वो चुस्किट जो बनाती है उससे वो खुश भी होती है। बट चुस्किट वॉज हैप्पियर व्हेन वन डे हर फादर अब्बा ले गॉट अ चेयर विच हैड व्हील्स। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अब्बा को ले लगा करके इस वर्ड को पूरा कर दिया गया। लेकिन जो चुस्किट है वो पापा से एक दिन खुश हुई थी कि उनके लिए एक व्हील चेयर आया है चुस्किट के लिए, ठीक है। आगे से क्विकली लर्न हाउ टू सीट इन द चेयर एंड हाउ टू मूव इट। फिर वो तुरंत सीखने लगी कि उस पर कैसे बैठा जाता है चेयर पे और कैसे उसे मूव किया जाता है। व्हील चेयर से थोड़ा अलग होता है, अंतर होता है उसमें, ठीक है। आप जो चेयर पे भी बैठ के पढ़ रहे होंगे या जिस चेयर पे मैं बैठ के शूटिंग कर रहा हूँगा, तो वो चेयर मतलब नॉर्मल होगा, लेकिन जो उसका चेयर है उसमें बैठने का भी थोड़ा तरीका अलग है और वो चलती भी है, घूमती भी है। आपने डॉक्टर का देखा होगा, उसको तो बस चारों तरफ मुड़ता है, लेकिन इसका जो है चेयर वो घूमता भी है, आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है, दाएं भी जाता है, बाएं भी जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैक एंड फोर्थ, आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा, ये मैंने आपको अभी बताया। चुस्किट वॉज सो हैप्पी बिकॉज नाउ शी डिड नॉट नीड हर फादर टू कैरी हर एवरीवेयर। चुस्किट इस चीज़ को लेकर के बहुत खुश हुई, क्योंकि बिकॉज अभी जो है पापा कभी कभी ना, ये जब नहीं था व्हील चेयर ना, तो पापा हमेशा मुझे कैरी करके यहाँ से वहाँ लेके जाते। जैसे आपके पापा भी आपको गोदी लिए होंगे, ठीक है, तो कंधा लिए होंगे, तो ऐसे ही चीज़ होते हैं। यहाँ भी उनके पिताजी ने उसे गोदी लेके यहाँ से वहाँ लेके जाते, तो उसे पसंद ऐसा नहीं आता था। आगे बढ़ते, व्हेन शी वांटेड टू गो आउट शी वुड टेल हर मदर टू पुट हर इन द विलेज चेयर। वो अपनी माँ से हमेशा चाहता था बोलने के लिए कि मदर को कि वो व्हील चेयर को लेके चले। नाउ शी कुड कम आउट से डाउन हर आउन, और वो मुझे बाहर लेके चले आगे, ठीक है। आगे है चुस्किट वुड सी द अदर चिल्ड्रन एवरी मॉर्निंग। चुस्किट ने देखा कि जो अदर चिल्ड्रन हैं वो हर मॉर्निंग में, हर सुबह, दे वुड बी व्लॉगिंग एंड प्लेइंग ऑन देयर वे टू स्कूल। वो सब हंसते थे, खेलते थे, स्कूल जाते हुए रास्ते पे दिखते थे कि वो खेलते थे, हंसते थे, ऐसे करते हुए जाते थे। शी विशेड दैट शी कुड ऑल्सो गो विद देम। उसे भी वाइस हुआ, उसे भी मतलब हुआ कि मैं भी स्कूल जाऊंगी, उसे भी मतलब मन में आया ना कि मैं भी स्कूल जाऊंगी, तो उसका भी मन करने लगा, ठीक है। आगे है वन डे अब्दुल केम टू हर हाउस विथ अ लेटर। एक दिन जो अब्दुल है वो उनके घर एक लेटर लेके आता है, एक चिट्ठी लेके आता है। व्हेन ही सॉ चुस्किट ही आस्क्ड हर व्हाई शी डिड नॉट गो टू स्कूल। चुस्किट से उन्होंने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो। चुस्किट टोल्ड हिम सैडली आई कैन नॉट वॉक। चुस्किट ने बिल्कुल निराश होकर के कहा, मैं चल नहीं सकती हूँ। अब्बा ले कैन नॉट कैरी मी ऑन द वे टू स्कूल एवरी डे। जो अब्बा ले हैं वो हर दिन मुझे कैरी करके स्कूल नहीं लेके जा सकते। आई कैन नॉट इवन व्हील माई चेयर एज द रोड इज़ नॉट लेवल। जो मैं जो चाहती हूँ कि जो मेरा व्हील चेयर
टीचर है वो रोड के लेवल से, मतलब जो स्कूल है ना उनके लेवल से, मैंने आपको अभी बताया था कि थोड़ा सा खराब है उनके स्कूल के लिए, तो ऐसे लेवल से स्कूल का लेवल तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। अल्सो हाउ कैन आई क्रॉस द रिवर, फिर अल्सो मैं नदी कैसे क्रॉस करूँगी, मैंने अभी आपको बताया लेक नदी क्रॉस करना, तो फिर वो कैसे क्रॉस करेगी, वो तो व्हील चेयर पे ऐसे चल के जाती तो कैसे भी कर लेती साइड से, लेकिन अब व्हील चेयर है तो व्हील चेयर तो पानी में पता नहीं चलेगा भी या नहीं चलेगा। अब्दुल आस्क्ड बट वुड यू वांट टू गो टू स्कूल इफ यू कुड, क्या लेकिन क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? चुस्किट वाज एक्साइटेड, शी सेड ऑफ कोर्स आई वांट टू गो टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू। चुस्किट एक्साइटेड होकर के बोली, ऑफ कोर्स, बेशक, मैं स्कूल जाने के लिए सभी के जैसे राजी हूँ, मुझे स्कूल जाना मैं चाहती हूँ। आई वांट टू स्टडी एंड प्ले, और मैं चाहती हूँ कि मैं पढूं और खेलूं। हर मेमे ले, देखिए लद्दाख में दादाजी को मेमे ले कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ उसके जो दादाजी हैं वो उसे जाने से रोकते हैं। चुस्किट का जो ड्रीम है, सपना, उसे मतलब जो ड्रीम है वो होता ही नहीं चुस्किट का कभी भी कंप्लीट, और उसे वो सोचती है, वो जानती है कि ये कभी भी पॉसिबल अब नहीं हो पाता होएगा। तो चलिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस है उसे भी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ का, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग इन स्कूल, आपको स्कूल में ऐसा क्या करने में मजा आता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। आई एंजॉय लर्निंग एंड ऑल्सो प्लेइंग इन स्कूल, मुझे ज़्यादातर कुछ पढ़ने और सीखने में और स्कूल में खेलने में ज़्यादातर मज़ा आता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाना पसंद करते हैं? तो इसका उत्तर यह है, यस आई लाइक टू गो टू स्कूल, हाँ मुझे स्कूल जाना पसंद होता है। ऐसे बहुत बच्चे को तो स्कूल जाना पसंद होता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को अनलाइक लगता है, मुझे तो लाइक लगता है भाई स्कूल जाने में। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यह है, वुड यू लाइक इफ यू नेवर कुड गो टू स्कूल, क्या आप ऐसा पसंद करेंगे कि आप स्कूल कभी ना जाएं, मतलब बिल्कुल कभी भी नहीं जाएं, तो आप क्या इसको पसंद करेंगे? तो इसका उत्तर यह है, नो आई कैन नॉट एवन इमेजिन ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल, नहीं मैंने तो इमेजिन भी नहीं करूँगा कि मैं कभी स्कूल ना जाऊँ। बहुत मज़ा आता है बच्चों को स्कूल जाने में, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ मैं कि स्कूल में ना जाऊँ, जाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण बच्चे नहीं जा पाते, इसलिए ऑनलाइन क्लास में उतना मज़ा भी नहीं आता। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, अ गुड आइडिया, एक अच्छी आइडिया, ठीक है, एक अच्छी आइडिया आई है उसके पास, अब्दुल के पास। अब्दुल वेंट बैक फ्रॉम चुस्किट हाउस, अब्दुल चुस्किट के घर से आ रहा था, बट ही हैड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हाउ टू गेट चुस्किट टू स्कूल, लेकिन वो आ रहा था तो सोच रहा था कि कैसे करके चुस्किट को स्कूल लेके जाया जाए। ही एक्सप्लेन्ड अबाउट चुस्किट टू द हेडमास्टर एंड टॉक्ड टू द टीचर्स टिल दे एग्रीड विथ हिज थाउट्स, उसने चुस्किट के हेडमास्टर से बातें की, टीचर से बातें की और एग्री पाने की कोशिश की कि वो उन्हें लेकर के जा सके चुस्किट को, तो वह एग्री भी हो गए। नाउ एवरीवन got together to work so that चुस्किट प्रॉब्लम could be solved, अब अभी जो है सभी लोग चाहते हैं कि चुस्किट का जो प्रॉब्लम वो जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, साथ मिल करके चुस्किट का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए। They made a plan so that चुस्किट could bring her wheelchair by road to a school, उन्होंने एक प्लान बनाया कि चुस्किट को व्हील चेयर से ही ले जा करके रोड से स्कूल तक लेके जाया जाएगा, ठीक है। आगे हैं, फॉर दिस द इवन अनइवन रोड हैड टू मेड लेवल, उन्होंने क्या किया, जो अनइवन रोड है उसे बनाने के लिए शुरू कर दिया। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन स्टार्टेड टू लेवल द ग्रुप, एक ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हो गए और वो रोड के लेवल जैसे रोड बनाने के लिए स्टार्ट हो गए। अनदर ग्रुप वर्केड टू लेवल द एरिया नियर द रिवर, जो अनदर ग्रुप है वो काम कर रही थी, मतलब जो नदी है उसके पास से काम कर रही थी उस जगह को, एरिया को बनाने के लिए, नदी के पास से जो अनदर ग्रुप है। बट देयर वाज स्टिल अ प्रॉब्लम,
लेकिन तभी भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, हाउ विल चुस्किट क्रॉस द रिवर। लेकिन जो नदी है वो चुस्किट वो कैसे क्रॉस कर पाएगी। द ओल्डर चिल्ड्रेन टुक हेल्प फ्रॉम द टीचर टू मेक अ स्मॉल ब्रिज विथ वुड अक्रॉस द रिवर। जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने टीचर से मदद मांग करके एक छोटा सा ब्रिज बना दिया लकड़ी का, जिससे कि नदी से पार किया जाए। एवरीवन हैप्पीली वर्कड हार्ड। सभी लोग इतना हार्ड काम करके खुश हो गए ये चीज करने से। दे वांटेड चुस्किट टू कम टू स्कूल। अब जो वे लोग थे वो चुस्किट को स्कूल पहुंचने के लिए चाहते थे कि वो स्कूल पहुंच सके। चुस्किट अम्मा ले एंड अब्बा ले गेव हॉट टी एंड बिस्किट टू एवरीवन। चुस्किट के जो अम्मा ले थे मतलब उसकी मम्मी और पापा थे, उन्होंने सभी लोगों को गरम गरम चाय दिए और बिस्किट दे करके मतलब खाना पीना करवाया। चुस्किट मम्मी ले हैड टीयर्स इन हिज आईज। चुस्किट के जो मम्मी ले है दादाजी हैं, उनके आंखों में आंसू आ गया। नॉट बिकॉज ही वॉज सैड बट बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी। वो निराश नहीं हुए थे लेकिन वो खुश होने में बहुत मतलब टाइम लगा है। ठीक है, आगे है बाय द इवनिंग द वर्क वॉज डन। शाम होते होते तक सारा काम हो गया। ऑल द चिल्ड्रेन वेयर हैप्पी। सभी बच्चे जो थे वो खुश हो गए। बट द हैप्पीस्ट ऑफ ऑल वॉज चुस्किट। और जो चुस्किट थी वो भी सभी की तरह खुश हो गई। हर ड्रीम वॉज अबाउट टू कम ट्रू। उसने सोचा कि जो सपना था वो अब सही में सच्ची में होने वाला है। एंड टुडे इट वाज दैट अ स्पेशल डे। और आज ऐसे भी उसके लिए स्पेशल डे था। चुस्किट वाज ऑल रेडी, शी वाज एगर टू गो टू स्कूल। चुस्किट के लिए सब कुछ रेडी हो गया और वो स्कूल जाने के लिए अब तैयार हो गई थी। ठीक है, तो और आगे बढ़ते तो अब हमारा क्वेश्चन है तो उन्हें भी अटेम्प्ट करना हमारे को जरूरी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ का 1 है, हु और हेल्पेड चुस्किट टू रीच स्कूल। किन किन लोगों ने चुस्किट को स्कूल पहुंचने के लिए मदद की। तो इसका उत्तर यह है, अब्दुल, हेडमास्टर, टीचर्स एंड चिल्ड्रेन ऑफ द स्कूल हेल्पेड चुस्किट इन रीचिंग स्कूल। अब्दुल, उसके हेडमास्टर, उसके टीचर और भी स्कूल के जो बच्चे थे उसे वो क्या किए, चुस्किट को स्कूल पहुंचने के लिए मदद किया। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, इफ यू वेयर अब्दुल व्हाट वुड यू हैव डन। अगर आप अब्दुल की जगह होते तो क्या करते। तो इसका उत्तर यह है, आई वुड हैव डन द सेम थिंग व्हाट अब्दुल डिड। मैं भी वही करना पसंद करूंगी जो कि अब्दुल ने किया था। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, एट लास्ट चुस्किट कुड रीच स्कूल। और अंतिम में जो चुस्किट है वो स्कूल पहुंच गई। डू यू थिंक दैट शी में फेस सम डिफिकल्टी इन स्कूल। तुम सोचो कि जो स्कूल पहुंचने में उसने कुछ मुश्किलों की सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा। व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्ट, और वो किस तरह का मुश्किल होगा। इफ यू वेयर चुस्किट फ्रेंड, अगर आप चुस्किट के दोस्त होते, हाउ वुड यू हेल्प हर, आप उसकी मदद कैसे करते। तो इसका उत्तर यह है, yes I think she would have to face problems such as the problem in moving over a stair etc. हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि उसने कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा। ऐसा जो प्रॉब्लम होगा वो सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए होगा। शी विल नॉट बी एबल टू प्ले लाइक नॉर्मल चिल्ड्रेन। उसे ये भी डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन उसे तभी भी ये फेस करना पड़ेगा कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उसकी तरह वो जो है वो अच्छे से प्ले नहीं कर पाएगी, खेल नहीं पाएगी। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, इसी में एक और था, मैंने आपको नहीं बताया, इसमें 2-3 क्वेश्चन थे। तो 2-3 क्वेश्चन तो मैंने आपको ऊपर करा दिए थे। चौथा क्वेश्चन ये है, इफ़ यू वेयर चुस्किट फ्रेंड हाउ वुड यू हेल्प हर। अगर आप चुस्किट के दोस्त होते तो क्या करते। तो इसका उत्तर ये था, आई वुड हर इन गोइंग अराउंड एंड वुड सपोर्ट हर इन ऑल पॉसिबल वेज। मैं उसकी बहुत मदद करती उसे वहाँ पहुँचाने के लिए और सपोर्ट करती और सभी रास्ते पॉसिबल हो सके उसे। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, डू यू हैव रैम्प्स इन योर स्कूल ऑन विच अ व्हील चेयर कैन मूव। क्या आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा जो कि व्हील चेयर में मूव करता है, यहाँ से वहाँ जाता है। तो इसका उत्तर यह है, नो देयर इज नो स्विच रैम्प। नहीं, मैंने ऐसे रैम्प को नहीं देखा। हाउएवर ऑन वरांडा एंड द रोड्स अराउंड द गार्डन इन द स्कूल अ व्हील चेयर कैन मूव। हाँ, मैंने वरांडा और द रोड्स में कभी कभी देखा, गार्डन स्कूल का गार्डन में जो व्हील चेयर है वो मूव करता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है,
डू यू नो एनी चिल्ड्रेन नियर योर हाउस हु कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ सम डिफिकल्टी? क्या आप ऐसे किसी पास वाले घर के बच्चे को जानते हैं जो कि स्कूल नहीं जाता है, उसे किस डिफिकल्ट का सामना करके वो नहीं जा पाता है? वुड यू लाइक टू हेल्प फ्यूचर चिल्ड्रेन? क्या आप उसकी मदद करना पसंद करेंगे? हाउ विल यू हेल्प? आप उसे कैसे मदद करेंगे? तो इसका उत्तर यह है yes, one of the children who lives near my house does not go to school because of his blindness. हाँ, मेरे घर में एक बच्चा है जो कि मेरे घर के पास में ही है, मेरे घर में नहीं, मेरे घर के पास में ही है, जो कि स्कूल नहीं जाता क्योंकि वो अंधा है, ब्लाइंडनेस है। तो चलिए लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, लुक एट द बिल्डिंग्स अराउंड योर हाउस, कैन अ व्हील चेयर गो इनसाइड द बिल्डिंग्स? क्या आपने घर के कहीं पास में अगर कोई बिल्डिंग है आपके घर के अगल बगल, तो आप देखिए कि यहाँ कोई व्हील चेयर से बिल्डिंग के अंदर जाता है? तो इसका उत्तर यह है, जो वो क्वेश्चन था ना मैंने आपको बताया ये वाला, ये डू यू नो एनी चिल्ड्रन नियर योर हाउस, कि उसे क्या क्या डिफिकल्टी है जिसके कारण नहीं जाता। तो उसका दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको नहीं बताया। तो उसका क्वेश्चन है कि आप क्या उसका मतलब मदद करना पसंद करेंगे? तो यस, आई वुड लाइक टू हेल्प फ्यूचर चिल्ड्रन। हाँ, मैं उस बच्चे का काम मदद करूँगा, उसके बच्चे को यहाँ से वहाँ करने में। आगे था कैसे मदद करूँगा, आई वुड लाइक टू कन्विंस हिज पेरेंट्स टू सेंड हिम टू स्कूल फॉर द ब्लाइंड। मैं पसंद करूँगा कि उनके पेरेंट्स से बातें करूँ, कुछ डिस्कस करूँ और उसे जो स्कूल में अंधा ही भेजूँ लेकिन पढ़ने के लिए भेजूँ। आई विल रीड आउट लेसन एंड स्टोरीज फॉर हिम। मैं ही उसे पढ़ के लेसन और स्टोरीज पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम लोग यहाँ अगला क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ के बताया ना, तो यही क्वेश्चन का उत्तर है अगले क्वेश्चन का, यस अ व्हील चेयर कैन गो इनसाइड द बिल्डिंग्स। हाँ, मैंने एक व्हील चेयर को देखा जो कि बिल्डिंग्स के अंदर जाता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ रैम्प एंड अ व्हील चेयर इन योर नोटबुक। आप अपने नोटबुक में एक रैम्प का पिक्चर बनाइए और एक व्हील चेयर का पिक्चर बनाइए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, तो ये है इसका उत्तर। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक रैम्प पर है जो कि इस व्हील चेयर में बैठ करके एक छोटा सा क्लाइंब कर रहा है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, वाई नॉट मेक योर ओन ब्रिज? क्यों ना आप एक अपना ब्रिज बनाएं। फॉर दिस यूज मटेरियल दैट यू कैन फाइंड अराउंड यू, आइसक्रीम स्टिक्स, प्लास्टिक स्पून्स, अ स्मॉलर स्टिक, रोप, स्ट्रिंग एटसेट्रा। योर फ्रेंड कैन आल्सो मेक ब्रिज। आप एक क्यों ना ब्रिज बनाए जिसमें यूज करें आप मटेरियल, जैसे आप फाइंड आउट करके आइसक्रीम का स्टिक, प्लास्टिक का स्पून, छोटा सा स्टिक मतलब छोटा सा लकड़ी, रोप मतलब रस्सी, स्ट्रिंग एटसेट्रा, ये सब चीज़ करिए और आपका फ्रेंड भी ये ब्रिज बना सकता है। तो इसका उत्तर ये है। तो ये एक तरह से ब्रिज जो कि मैंने आपको बताया था वैसा ही मैंने एगो बनाया है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड मेक अ मॉडल स्विंग फील्ड्स, रिवर्स, माउंटेन्स, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक एक्सेट्रा। आप एक फ्रेंड का ग्रुप बनाइए, उसमें एक मॉडल बनाइए खेत का, नदी का, पहाड़ों का, रोड्स का और रेलवे ट्रैक्स का एक्सेट्रा। यू कैन यूज क्ले, आप क्ले का यूज कर सकते, बालू का यूज कर सकते, पत्थर का यूज कर सकते, ट्विक्स मतलब जो होता है ना पत्ते का कुछ कुछ ट्विक्स होते हैं, अलग अलग चीज, जैसे छोटा मोटा लकड़ी आपने देखा होगा वो ऐसा पत्ते। प्लेस योर ब्रिज एंड डिफरेंट पोजीशन ऑन दिस मॉडल। और इसी जो आपने ब्रिज बनाया था इसमें डिफरेंट पोजीशन का एक मॉडल बनाइए। तो और हमें ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, तो ये आपको खुद से करना, डू इट योर सेल्फ। तो चलिए लोग अपना इस वीडियो को यही एंड करते हैं। हमारा सारा NCERT क्लास 4 चैप्टर 27 स्किट गोज टू स्कूल का क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन हो गया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तो अगर कुछ डाउट आया तो मेरे कमेंट ऑन है, तो आप जा करके वहाँ से कुछ कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूंगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले NCERT क्लास 4 इंग्लिश का अब EVS को हम लोग अंत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा NCERT क्लास 4 का EVS का सारा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 तक का सारा क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना दिया हूँ। पूरा चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। मेरा जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसी हिसाब से मैं थोड़ा सा कमेंट को कट कर दिया हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे में। और हम लोग अपने NCERT क्लास 4 EVS के बुक को विदा करते हैं, क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन एंड आंसर एक्सप्लेनेशन इसी इन EVS में ही हुआ था। तो हम लोग अब अगले में करेंगे। अगला हमारा इंग्लिश नहीं रहेगा,
अगला हमारा रहेगा मैथ। हम लोग मैथ शुरू करेंगे अगले से, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर के, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 बिल्डिंग विथ ब्रिक्स का मैथ का वीडियो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आंसर एक साथ बनाऊंगा, तो उसका वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस अंतिम वीडियो को, पूरी तरह से वायरल कर दीजिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।